इजराइल ईरान के बीच युद्ध का आज 9वां दिन। ईरान के मिसाइल हमले से तेल अवीव के बिल्डिंग में लगी भीषण आग, विस्फोट की तेज आवाज से सहमे लोग। इजराइल पर ईरान का नॉन-स्टॉप अटैक जारी, आसमान में नजर आए ईरानी मिसाइल, इजरायली सेना ने आसमान में ही मार गिराए। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 9वें दिन भी दोनों तरफ से हमले जारी। बीती रात ईरान की ओर से इजराइल पर किया गया ड्रोन हमला, आईडीएफ ने ईरानी ड्रोन को मार गिराने का किया दावा, फौज ने वीडियो किया जारी। इजराइल के हमले से ईरान में 263 नागरिकों समेत 657 लोगों की मौत, ईरान में करीब 2600 लोग हुए घायल। इजराइल का दावा केवल सैन्य ठिकानों पर कर रहा हमला। ईरान के हमले से इजराइल में करीब 24 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल। इजराइल का दावा, ईरान ने अब तक 450 मिसाइल और 1000 ड्रोन से किया हमला, नाकाम किए अधिकतर हमले। इजराइल के हाइफा शहर को ईरान ने मिसाइल से बनाया निशाना, इजरायली बंदरगाह शहर के आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। ईरान के हमले में तकरीबन 31 लोग घायल। ईरान के हमले से इजरायली शहर हाइफा में कई जगह नुकसान, अस्पताल में 19 घायलों को भर्ती किए जाने की पुष्टि की गई। 2 लोगों की हालत गंभीर, बाकी खतरे से बाहर। इजराइल का ईरान के रश्त इलाके में हमला, स्थानीय अधिकारियों ने कहा ऑक्सीजन टैंक बनने वाली जगह को इजराइल ने बनाया निशाना, अस्पताल के मरीजों के लिए बनते थे ऑक्सीजन टैंक। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा इजराइल रिहायशी इलाकों, सार्वजनिक इमारतों पर कर रहा है हमला, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी इजराइल कर रहा अटैक। इजराइल के आसमान पर एक्टिव दिखा एयर डिफेंस सिस्टम, इनके बीच इजरायली बिल्डिंग को निशाना बनाती दिखी ईरान की मिसाइलें, कई इमारतों को ईरानी मिसाइल हमले से नुकसान। इजराइल के बीरशेबा शहर में रिहायशी बिल्डिंग में धमाका, ईरानी मिसाइल हमले के बाद हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, दूसरी 6 मंजिला इमारत को भी पहुंचा नुकसान। ईरानी मिसाइल हमलों ने इजराइल के बीरशेबा में एक सेंटर को बनाया निशाना, एक इंडस्ट्रियल पार्क पर मिसाइल से किया हमला, इजरायली सैन्य सहयोग के लिए जाना जाता है इलाका। ईरान के हमले से हाइफा में एक मस्जिद को पहुंचा नुकसान, इजरायली विदेश मंत्री ने ईरान पर लगाया आरोप, जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा ईरान। क्या इजराइल ईरान युद्ध में चीन के चुपचाप हुई एंट्री, पिछले कुछ दिनों में चीन के 3 कार्गो प्लेन पहुंचे ईरान, शंघाई लग्जमबर्ग था रूट, मिड एयर बंद कर दिया था सिग्नल। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर यूएन महासचिव की यूएन सुरक्षा परिषद को चेतावनी, खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा ईरान इजराइल संघर्ष, इससे तय होगा देशों और मानवता का भविष्य। ट्रंप मुनीर के लंच पर भड़का ईरान, पाकिस्तान को दी चेतावनी, दिल्ली में ईरानी दूतावास के उप मिशन प्रमुख ने कहा किसी तीसरे पक्ष का इसमें आना बढ़ाएगा जटिलता। रूस ने इजराइल और ईरान को भेजा शांति का प्रस्ताव, पुतिन ने कहा दोनों पक्ष प्रस्ताव पर कर रहे चर्चा, नेतन्याहू ने दिया ईरान में मौजूद रूसी नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा। रूस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का किया समर्थन, रूस के राष्ट्रपति ने कहा पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करना ईरान का अधिकार। लखनऊ में इजराइल और अमेरिका के विरोध में प्रदर्शन, बड़ा इमामबाड़ा पर शिया समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन, ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ की नारेबाजी। ईरान में फंसे भारतीयों का लौटना जारी, सकुशल वापसी की खुशी में दिल्ली एयरपोर्ट पर ही यात्रियों और छात्रों ने काटा केक, फूल मालाओं से किया स्वागत, धार्मिक यात्रा पर गए लोगों की भी हुई सुरक्षित वापसी। ईरान इजराइल युद्ध का भारत चावल निर्यातकों पर पड़ा असर, युद्ध की वजह से ईरान के रास्ते चावल का निर्यात बंद, बंदरगाह पर फंसा करीब 1 लाख मीट्रिक टन चावल।